Hello and welcome back to our today's session of Homonium series part 4, right? सारे पार्ट 1, 2, 3 उम्मीद है आपने सारे वीडियोस देख लिए हैं। मिस आउट हुआ है अगर तो एज ऑलवेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप लोग रेफर कर सकते हो। आपको वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए फिर से बता रही हूँ, आपकी एग्जाम्स के लिए, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए, अगर डे टू डे यूज में आप इंग्लिश का यूज करना चाहते हो तो वर्ड्स को अपने डिक्शनरी में ऐड करने के लिए ये सारे सेशन हिंद खोज के आपको हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का सेशन। होमोनियम्स क्या होता है? सबसे पहले ये हमने हर सेशन में बताया है कि जो एक जैसा साउंड करता है और सेम स्पेलिंग है लेकिन एक से अधिक मीनिंग है। लास्ट सेशन में हमने कुछ वर्ड सीखे थे, वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर किसी ने भी मिस आउट किए हैं तो इसका डिटेल्ड वीडियो लिंक से रेफर कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम क्लब, की, नोवेल, राइट, रोज और रिंग इन वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने लिया है वो है क्लब। अब क्लब वर्ड सुनते ही हमें क्या समझ आ रहा है, पहले वो समझेंगे। जैसे कि मैं कहूं क्लब तो हम सबसे पहले क्या समझेंगे? हम समझेंगे कोई ग्रुप है, क्लब ऑफ एक्टिविटीज, एक्टिविटीज इन द क्लब, राइट? हम वो समझेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेट टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक जगह पे मिला है, वो होता है क्लब। जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है चेस क्लब। द चेस क्लब हैज 200 मेंबर्स ऑलरेडी, यानी चेस जो क्लब है उसमें 200 मेंबर्स है, यानी सभा। एक क्लब यानी एक हुआ सभा, ये सब जानते होंगे। क्लब का दूसरा मीनिंग क्या होता है? अ मेटल स्टिक यूज्ड फॉर हिटिंग अ गोल्फ बॉल। गोल्फ बॉल को हिट करने के लिए जो एक मेटल स्टिक यूज होती है उसे भी क्लब कहा जाता है, राइट? एक होता है सभा या फिर हम उसे संघ कह सकते हैं, एक होता है गदा कह सकते हैं जिसे अगर हम हिंदी में कहना चाहे तो गोल्फ बॉल को हिट करने के लिए जो स्टिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पे माई डॉटर इज यूजिंग माई गोल्फ क्लब्स, यानी मेरी जो डॉटर है वो मेरा गोल्फ क्लब यूज कर रही है, यानी गोल्फ बॉल को हिट करने के लिए जो स्टिक चाहिए उसे यूज कर रही है। कैन आई बोरो योर्स? तो क्या मैं आपका बोरो कर सकता हूं, राइट? एक हुआ वो क्लब। तीसरा क्लब क्या होता है? चलिए, वन ऑफ द सूट्स इन द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। देखिए, पत्ते हर कोई खेलता होगा, कुछ ना कुछ खेलता होगा पत्तों में, राइट? लेकिन पत्ते में जो चिड़ी का पत्ता होता है उसे क्लब कहा जाता है इंग्लिश में, राइट? चिड़ी जिसे कि हम कहते हैं उसे क्लब कहा जाता है इंग्लिश में। आई हैव गॉट द 10 ऑफ क्लब्स। मेरे पास 10 पत्ते किसके हैं? चिड़ी के हैं, क्लब्स के हैं। क्लियर है? एक ग्रुप ऑफ पीपल होती है, यानी एक सभा होता है। एक गेम को रिलेट करता है जो गोल्फ बॉल को हिट करने के लिए लगती है। और तीसरा क्या होता है? पत्तों में एक पत्ता होता है जिसे कि क्लब कहा जाता है, राइट? क्लियर है? यस, आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है की। की का मीनिंग क्या होता है? चलिए, सबसे पहले हम की वर्ड सुनते हैं कि हमें ताला चाबी याद आता है। अ की, चाबी, ठीक है। अ डिवाइस यूज्ड टू ओपन अ लॉक और स्टार्ट अ कार। गाड़ी को चालू करने के लिए या किसी लॉक यानी किसी ताले को खोलने के लिए जो यूज होता है। एक होता है वो की, जिसे कि हम हिंदी में क्या कहेंगे? चाबी कहेंगे, राइट? चाबी कहेंगे। आई थिंक आई हैव लॉस्ट माई कीज। मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी चाबियां खो दी है शायद। दूसरा मीनिंग की का क्या होता है? समथिंग दैट इज नेसेसरी टू डू और अचीव। समथिंग दैट इज नेसेसरी टू डू और टू अचीव समथिंग। कुछ करना जरूरी हो या कुछ हासिल करना हो तो उसे भी की कहते हैं। किस तरह से की कहते हैं इसको? यानी किसी चीज का समाधान हो वो चीज, या किसी चीज का आधार हो, उसे भी की कहा जाता है। समाधान करना, समाधान होना किसी चीज का, या कोई चीज जब किसी आधार पे हो तो वो कहते हैं ना, द की टू दिस क्वेश्चन इज दिस। इस सवाल का समाधान यही है, आधार यही है। द की टू लर्निंग लिया है हमने। द की टू लर्निंग इंग्लिश इज प्रैक्टिसिंग एवरी डे। देखिए, अंग्रेजी बोलना सीखना है अगर, तो उसका समाधान क्या होगा?
द की टू लर्निंग, अंग्रेजी सीखने का आधार समाधान होगा कि उसकी हम डेली प्रैक्टिस करते रहे तो हमें इंग्लिश आ जाएगी। क्लियर है? एक की होती है चाबी, एक होती है समाधान। तीसरा की क्या है देखते हैं। एनी ऑफ द बटन्स ऑफ टाइपराइटर्स और कंप्यूटर, लैपटॉप, टाइपराइटर, कंप्यूटर में जो कीज होते हैं कीबोर्ड में जो हम प्रेस करके टाइप करते हैं या लिखते हैं, वो भी क्या होती है? की होती है। आई लव टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीज, क्या कहा जा रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे आई और ही या शी, आप कुछ भी ले सकते हो। लव्स टाइपिंग विदाउट लुकिंग एट द कीज, कुछ लोग कैसे टाइप करते हैं? ऐसे देख के टाइप करते हैं, कुछ लोग ऐसे। आई लव टू टाइप विदाउट सीइंग, देखे बिना टाइप करना मुझे काफी ज्यादा पसंद है। तो ये थे कीवर्ड के 3 मीनिंग। क्लियर? एक होता है चाबी, एक होता है किसी चीज का समाधान या आधार होना, और एक होता है जिसपे हम जिस बटन्स को दबा के हम टाइप करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है नोवेल। सुना होगा हमने नोवेल, राइट? एक नोवेल क्या होती है, पहले मैं फटाफट से बता देती हूँ उसके दोनों हिंदी मीनिंग्स। एक होता है नोवेल यानी कथा, हिंदी में जिसे कि हम कथा कहते हैं, जो किताब आती है जैसे हम पढ़ते हैं, कथा, कहानी, कुछ भी कह सकते हैं। एक नोवेल होता है जब कुछ नया होता है, तब नया, न्यू जिसे के कहते हैं। कैसे? तो यहाँ पे पहले दोनों मीनिंग्स देखते हैं। A long written story normally dealing with imaginary people and events। देखिए, a long written story यानी एक लंबी चौड़ी लिखी हुई कहानी जिसके पात्र, किरदार एक इमेजिनेशन से आए होते हैं। हकीकत हो वैसा जरूरी नहीं है, फिक्शन भी हो सकता है, नॉन फिक्शन भी हो सकता है, तो उसे कथा कहा जाता है। जो वो किताब हम लाते हैं, मैंने ये नॉवेल पढ़ा, मैंने ये नॉवेल पढ़ा, तो वो नॉवेल क्या होती है? वो नॉवेल एक कथा होती है, किसी चीज की कहानी होती है। I have published 5 novels so far। वो क्या कह रहे हैं? अभी तक मैंने 5 नॉवेलों को पब्लिश किया है, 5 कथाएं, 5 कहानी लिखी है और पब्लिश की है। दूसरा नॉवेल क्या होता है? हम बोलते हैं ना, ये तो नोवेल्टी है, यानी नया है कुछ, न्यू एंड डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैज बीन बिफोर, कुछ ऐसा नया जो पहले नहीं था और अब है। डिफरेंट होता है, नया होता है, हटके होता है, एकदम से आया होता है, या नॉलेज भी नहीं होती उस चीज की, या पता भी होता है कुछ भी, लेकिन वो नया होता है, न्यू। 2 एग्जांपल्स लिए हैं यहाँ पे हमने। एक तो रीसेंट इवेंट्स पर रिलेट करता है, नोवेल कोरोना वायरस। सुना होगा हमने ये नाम, नोवेल कोरोना वायरस। क्यों इसको नोवेल कहा गया? क्योंकि एक नया स्ट्रेन था वो, जो कि 2019 में खोजा गया था और पहले मनुष्य में इसकी पहचान नहीं की गई थी। पहले मनुष्य को हुआ था और उसकी पहचान भी नहीं की गई थी, तो वो क्या था नहीं पता था, तो उसे क्या कहा गया? नोवेल कोरोना वायरस, राइट? वो नया नया आया था, फर्स्ट ट्रेन था, जस्ट चल रही थी रिसर्च, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो नोवेल यानी नया। His novel approach to the problem helped us find the solution। एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ क्या लिया है, इनकी जो ये नया अप्रोच है, जो नया तरीका इन्होंने अपनाया, उससे क्या हुआ? हमें हमारे प्रॉब्लम का, हमारी समस्या का समाधान मिल गया, सोल्यूशन मिल गया। क्लियर है? नॉवेल के 2 मीनिंग, कथा और नया। मैंने आपको यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स बताए, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में उसी वर्ड को लेके 1 से अधिक मीनिंग के एग्जाम्पल्स बताएंगे। क्लियर? यस। नेक्स्ट आता है राइट। अगर आपने सेशंस मिस आउट किए हैं तो आप फर्स्ट सेशन रेफर कर सकते हो, मैंने उसमें राइट वर्ड का मीनिंग बताया था। देखिए अब यहाँ पे आया है राइट, एम आई करेक्ट? राइट, तो राइट यानी क्या होता है? एक तो होता है करेक्ट, सही होना, सही कह सकते हैं उसको, राइट? एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं करेक्ट बता रही हूँ? राइट। I think you made right choice by listening to the video, this video। देखिए मुझे लगता है इस वीडियो को देख के आपने सही निर्णय लिया है, सही जगह पे हैं आप। एक वो राइट होता है। दूसरा राइट क्या होता है? दिशा होती है, अपोजिट टू लेफ्ट, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है बाएं मुड़िए, दाएं मुड़िए, कहता है ना डायरेक्शन जब हम दिखाना चाहते हैं तभी भी हम राइट साइड कहते हैं, जैसे कि हिंदी में दाहिना कहा जाता है। दाहिने जाएंगे तो आप जो चाहते हैं वो आ जाएगा या वो जगह आ जाएगी। You will reach the restaurant after taking right turn from the movie theater exit।
मूवी थिएटर के एग्जिट से राइट टर्न लेते के रेस्टोरेंट आ जाएगा। दाहिने मुड़ेंगे तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये नहीं मीनिंग निकालूंगी टेकिंग राइट टर्न मीन्स करेक्ट टर्न लेंगे, तो नहीं, करेक्ट टर्न नहीं है यहाँ पे है दाहिने मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। एक होता है डायरेक्शन और एक होता है सही या गलत होना। ये हुए राइट वर्ड के दो मीनिंग विथ एग्जाम्पल्स। फिर आता है रोज। एक तो रोज हम सुनते ही क्या समझते, फ्लावर, ठीक है, एक फूल जिसे के कहा जाता है, या एग्जैक्टली हम हिंदी में कहे तो उसे हम कहेंगे गुलाब, राइट। रेड रोज। Roses comes in a variety of colors such as yellow, pink, white and red. Roses जो होते हैं, roses के colors आते हैं काफी सारे, red, yellow, white, pink, कई सारी वैरायटी होती है। एक तो वो हुआ। दूसरा रोज यानी होता है to have got up, यानी आवाज उठाना, आवाज उठा के बोला हो एकदम। Her temper rose with her voice. उनका जो टेम्पर था यानी शायद शांत होंगे, लेकिन आवाज जैसे ही ऊंची हुई उसके साथ सुर भी ऊंचा हो गया। आवाज उठाना, टू रोज, राइट, टू हैव गॉट अप। क्लियर है? यस। फिर आता है रिंग। एक तो होती है जो हम फिंगर में पहनते हैं, अ बैंड ऑन अ फिंगर, अंगूठी जिसे कि हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अंगूठी। अंगूठी सुना होगा सबने, यस यस। और दूसरी रिंग क्या होती है, टू कॉल समवन ऑन फोन, राइट, घंटी बजाना, या फिर हम कह सकते हैं टेलीफोन करना। His phone is ringing but he is not answering. उनका फोन बज तो रहा है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहे। या फिर we were started by the ring of my cell phone. देखिए, we were started, कुछ समझ नहीं आ रहा था, सेल फोन में मेरे घंटी बज रही थी। ठीक है, दो मीनिंग हुए रिंग के। एक तो हुआ घंटी बजाना, घंटी बजाना, एक हुआ अंगूठी, राइट। अंगूठी सबको पता होगा, लेकिन रिंग हम क्या कहेंगे, फोन बज रहा है, उसकी जगह हम क्या कह सकते हैं, हर फोन इज रिंगिंग, यानी फोन बज तो रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है। क्लियर है? रिंग यानी इन शॉर्ट हुआ घंटी बजना या फिर किसी को टेलीफोन करना। क्लियर? यस। तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद है आपको सारे वर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा। आपके जो भी डाउट्स हैं और समझ चुके हैं आप, तो सारे एग्जाम्पल्स हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिंदखोज के पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नेक्स्ट सेशन आए तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। धन्यवाद।